अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आबिदा शाहिद, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एंड स्पीच थेरेपिस्ट। सीबीटी पर आज ये मेरी दूसरी वीडियो है। आज मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। आज हम टू द पॉइंट हमारा जो टॉपिक है उसको डिस्कस करेंगे। पहली वीडियो में ये तमाम चीज़ें डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी था कि मैंने सीबीटी के लिए बहुत टाइम लगाया था इसको सीखने में। तो मुझे लगा कि अगर मैं ये सब कुछ डिस्कस नहीं करूँगी तो शायद सीबीटी की तरफ मेरा जो सफ़र है ये अधूरा रह जाएगा। तो आज डायरेक्ट हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो कंटेंट है आज की वीडियो का उसको देख लेते हैं। आज की वीडियो में हमने जो चीज़ें डिस्कस करनी है, बट 1 मिनट यहाँ पर ब्रेक लगाएंगे इससे पहले कि मैं उस कंटेंट की तरफ आऊँ जिस पर आज की वीडियो बननी है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले सब्सक्रिप्शन के बटन को प्रेस करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो चलते हैं कंटेंट की तरफ। सीबीटी कंबाइंड कॉग्निटिव थेरेपी एंड बिहेवियर थेरेपी। ये जो सीबीटी है ये कॉम्बिनेशन है कॉग्निटिव थेरेपी का और बिहेवियर थेरेपी का। इस चीज़ को हम यहाँ आज डिस्कस करेंगे। 14 टेंट्स ऑफ गुड सीबीटी, स्टेजेस ऑफ सीबीटी, एबीसी मॉडल और यूज़ ऑफ सीबीटी। ये वो पॉइंट्स हैं जो आज की वीडियोस में हमने डिस्कस करने हैं। तो चलते हैं इस कंटेंट की डिटेल की तरफ। सबसे पहले हम बात करेंगे कि किस तरह से सीबीटी जो है वो कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन है, या वो कौन सी ऐसी वजह है या वो कौन से ऐसे हालात और वाक़यात हैं जिसकी वजह से इन दोनों को कंबाइन किया गया है। अच्छा, अब जो कॉग्निटिव थेरेपी है या बिहेवियर थेरेपी है, ये दोनों थेरेपीज़ जो हैं ये बेस करती हैं, जो टेक्निक्स इन दोनों थेरेपीज़ में इस्तेमाल होती हैं वो टेक्निक्स बेस करती हैं हेल्दी थॉट्स पर। क्योंकि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में ज़िक्र किया था कि हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल इश्यूज़ होते हैं उनकी वजह कहीं ना कहीं हमारे इरेशनल थॉट्स होती हैं, या हमारे थॉट्स ही को अगर हम सिर्फ लें, अभी रैशनल या इरेशनल की हम बात नहीं करते हैं। हमारी जो थॉट्स होती हैं वही हमारी जितनी भी इश्यूज़, प्रॉब्लम्स हैं उनकी वजह होती हैं। अब जो कॉग्निटिव थेरेपी है और बिहेवियर थेरेपी है, इन दोनों थेरेपीज़ में जो टेक्निक्स इस्तेमाल होती हैं वो टेक्निक्स हमारे वो थॉट्स जो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होती हैं उसको एक पॉजिटिव एंड देती हैं। ठीक है, हमारी थॉट्स को हेल्दी थॉट्स में चेंज करती हैं। उसके अलावा जो है वो हमारी जो फीलिंग्स हैं उसमें चेंज लेकर आती हैं और हमारे बिहेवियर में चेंज लेकर आती हैं। यानी जो इसकी टेक्निक्स है उसकी वजह से हमारा बिहेवियर, हमारी थॉट्स, हमारी फीलिंग्स एक हेल्दी जो है वो टर्न लेती हैं। तो इस वजह से इन सीबीटी जो है कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है। कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी का मेन थीम क्या है उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी जो है इसका मकसद किसी भी मसले को लेकर जो हमारी सोच होती है, जो कि उस मसले की वजह बन रही होती है, उस सोच को तब्दील करना, उस सोच में कुछ अल्टरेशन करना। ठीक है, ताकि वो सोच जिस मसले की वजह बन रही है, जिस परेशानी या तशवीश की वजह बन रही है उसको ख़त्म किया जा सके। एक्चुअली जो नेगेटिव थॉट्स होती हैं वो हमारे बिहेवियर को, हमारी फीलिंग्स को, हमारे थॉट्स को तबाह कर देती हैं। तो जो कॉग्निटिव थेरेपी है वो उन फीलिंग्स को, उन थॉट्स को चेंज करती है ताकि जो करंट इशू होता है उसको बेहतर किया जा सके। और बिहेवियर थेरेपी जो होती है उसमें एक पर्सन के वो ख़यालात जो उसकी परेशानी, तशवीश या उसके जो भी मैलअडैप्टिव बिहेवियर होता है उसकी वजह बन रहे होते हैं, एक पर्सन को वो टेक्निक्स या वो जो स्ट्रेटजीज़ होती हैं वो सिखाना होता है ताकि पर्सन अपनी उन थॉट्स को चेंज करे, अपने बिहेवियर में एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए और अपना जो भी उसका करंट इशू होता है उनको सॉर्ट आउट करें। बट किस तरीके से कि ये टेक्निक्स, ये जो स्ट्रेटजीज़ हैं ये हम अपने क्लाइंट को सिखाते हैं। ठीक है, कॉग्निटिव थेरेपी में हम उन थॉट्स को चेंज करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम क्लाइंट को सिखाते हैं कि थॉट्स को किस तरीके से चेंज करना है। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 टेंट्स ऑफ गुड सीबीटी। यानी सीबीटी, एक अच्छी गुड सीबीटी की वो कौन से ऐसे
बेसिक की पॉइंट्स हैं कि जिनकी वजह से हम ये समझ सकें, हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर सकें या हम ये बता सकें कि सीबीटी किस वजह से एक अच्छा जो है वो थेरेप्यूटिक टेक्निक है। अच्छा, इसमें जो सबसे पहले है कॉग्निटिव ट्रीटमेंट प्लान्स आर बेस्ड ऑन एवर एवेलुएटिंग कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन। यानी कॉग्निटिव ट्रीटमेंट जो होता है वो कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन को एवेलुएट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, या यूँ अगर हम कहें कि कॉग्निटिव ट्रीटमेंट की जो बेस होती है उसकी बेस ही ये होती है कि जो कॉग्निटिव कंसेप्चुअलाइजेशन है उसको एवेलुएट किया जाए। सीबीटी रिक्वायर्ड अ साउंड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। जो सीबीटी है इसमें ज़रूरत होती है कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच जो ताल्लुक़ है, उनका जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि अब अगर आपका अपने क्लाइंट के साथ एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन नहीं होगा तो आप कैसे उसको मोटिवेट कर सकते हैं कुछ भी चीज़ सिखाने के लिए, उसके अंदर कोई भी चेंज लाने के लिए। वो आपकी बात तभी सुनेगा, समझेगा और मानेगा जब आपका और आपके जो क्लाइंट है उसके बीच एक अच्छा थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप होगा। सीबीटी में जो क्लाइंट की प्रोग्रेस होती है कंटिन्यूअसली उसको मॉनिटर किया जाता है। ये नहीं कि जी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया और अब 8-10 सेशन गुजर जाएंगे तो उसके बाद हम उसको एवेलुएट करेंगे कि जी कहाँ से स्टार्ट किया था और अब क्या इसमें चेंज आया है। बल्कि हर सेशन में इन चीज़ों को मॉनिटर किया जाता है कि पिछले सेशन में क्या जो थे वो सर्कमस्टांसेस थे, बिहेवियर क्या था, थॉट्स क्या थी, और पिछला जो सेशन कंडक्ट हुआ उसकी वजह से जो आज सेशन हुआ है उसमें क्या क्या जो है उसकी थॉट्स में बेहतरी लाई जा सकी है, चेंज लाया जा सका है। यानी कंटिन्यूसली उसके जो प्रोग्रेस होती है उसको मॉनिटर किया जाता है। हमने पहले बात की थी कि सीबीटी जो है ये कल्चरल सेंसिटिव टेक्निक है, तो यहाँ भी हम वही इसी बात को रिपीट करेंगे कि सीबीटी जो है ये एक कल्चरली अडॉप्टेड टेक्निक है, जिसमें क्लाइंट को उसके जो भी सिनेरियो होता है, उसका जो भी कल्चर होता है, उसके अकॉर्डिंगली जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं, इंडिविजुअल्स होते हैं, उनको ट्रीट किया जाता है। सीबीटी में हमेशा जो फोकस किया जाता है वो पॉजिटिविटी की तरफ किया जाता है। सीबीटी में इस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है कि जो क्लाइंट है वो अपनी इस थेरेप्यूटिक सेशन में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और थेरेपिस्ट और क्लाइंट दोनों मिलकर जो है उसके उस मसले को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि थेरेपिस्ट अकेला जो है वो अपने क्लाइंट पर कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता है, बल्कि जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि यहाँ पर हम क्लाइंट को सिखाते हैं कि ये थेरेपी जो है इट्स नॉट फॉर थेरेपिस्ट या प्रोफेशनल्स, इट्स फॉर क्लाइंट। ठीक है, तो इसमें हमने क्लाइंट को साथ लेकर चलना होता है, तो इसी चीज़ को हम इसमें फोकस करते हैं। सीबीटी जो है ये बेसिकली एस्पिरेशनल है, वैल्यू बेस्ड है और ये गोल ओरिएंटेड थेरेपी है। सीबीटी में जो स्टार्ट से ही फोकस किया जाता है, ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है वो उसके जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस होते हैं, प्रेजेंट जो भी हालात होते हैं उसको फोकस किया जाता है। सीबीटी जो है ये एडुकेटिव है, यानी इसमें हम अपने क्लाइंट को एजुकेट करते हैं कि उसने किस तरीके से उन टेक्निक्स को सीखना है जिसकी मदद से वो अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। सीबीटी जो है ये टाइम सेंसिटिव होती है, ठीक है, और जो इसके सेशंस होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं। ऐसा नहीं कि जी क्लाइंट आया और आकर बैठ गया और सेशन स्टार्ट हो गया, बल्कि इसमें पूरा एक प्लान किया जाता है और उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली सेशन कंडक्ट होता है। और जब नेक्स्ट सेशन होता है तो पिछले जो सेशन की एवेलुएशन होती है उसको सामने रखते हुए नए सेशन को डिज़ाइन किया जाता है। फुली स्ट्रक्चर्ड इसके सेशंस होते हैं। सीबीटी जो होती है इसमें एक्शन प्लान्स इंक्लूड होते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपसे ज़िक्र किया कि ऐसे ही हम थेरेपी नहीं कर देते बल्कि हम एक्शन प्लान बनाते हैं कि हमने अपने क्लाइंट को आज के सेशन में क्या क्या कुछ जो है वो सिखाना है, ताकि वो अपने बिहेवियर को, अपने थॉट्स को, अपनी फीलिंग को जो है उसमें एक पॉजिटिव चेंज ला सकें। सीबीटी में गाइडेड डिस्कवरीज यूज़ की जाती हैं ताकि जो क्लाइंट है उसकी जो डिसफंक्शनल कॉग्निशन है, उसके डिसफंक्शनल जो उसकी परसेप्शन है, क्लाइंट सीख सके कि उसको किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है। सीबीटी में हम क्लाइंट को बहुत सी ऐसी टेक्निक सिखाते हैं जिसकी वजह से वो अपनी थिंकिंग को, अपने मूड को, अपने बिहेवियर को चेंज करता है और अपने अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आता है।
ये वो 14 टेंट्स थे जिनके ऊपर सीबीटी जो है वो बेस करती है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि सीबीटी की स्टेजेस कौन-कौन सी हैं। उसमें सबसे पहले जो है अंडरस्टैंड द मोस्ट ट्रबलिंग प्रॉब्लम। सबसे पहले जो है हमारा क्लाइंट हमारे पास जब आता है वो बहुत से इश्यूज़ के साथ हमारे पास आता है। ये नहीं कि कोई एक ही मसला होता है जिसको सॉर्ट आउट करवाने के लिए हमारे पास आता है। वो अपने तमाम इश्यूज़ हमें बताता है और उसमें हम उसका जो मोस्ट ट्रबलिंग प्रॉब्लम होता है ना, सबसे पहले हम उसको एड्रेस करते हैं। और फिर जिस प्रॉब्लम को हम जो है वो मेंशन करते हैं या हम मोस्ट जो ट्रबलिंग प्रॉब्लम को हम जब उठाते हैं तो फिर हम उस पर वर्कआउट करते हैं कि उसकी जो थॉट्स, इमोशंस, उसके बिलीव्स जो हैं वो इस सिचुएशन के बारे में क्या हैं और किस तरह से वो इन चीज़ों को लेकर सोचता है, इन चीज़ों पर हम वर्कआउट करते हैं। उसके बाद फिर हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि इस जो भी ट्रबलिंग प्रॉब्लम था इसको लेकर जो हमने वर्कआउट किया अपने क्लाइंट की थॉट्स पर, उसके इमोशंस पर, उसकी बिलीव्स पर, ठीक है? फिर हम देखते हैं कि उसकी वो तमाम थॉट्स, इमोशंस और बिलीव्स में से इनएक्यूरेट कौन-सी चीज़ है, यानी वो कौन-सी चीज़ है जिसकी वजह से क्लाइंट्स इस प्रॉब्लम को फ़ेस कर रहा है। जब हम ये आइडेंटिफ़ाई कर लेते हैं कि कौन सी उसकी थॉट, इमोशन या बिलीव इनएक्यूरेट है, फिर हम वो वे आउट फाइंड करते हैं जिसकी वजह से हम इन थॉट्स को जो है वो चैलेंज कर सकें। इसके बाद हम आइडेंटिफ़ाई करते हैं कि वो कौन से बिहेवियर्स हैं जो क्लाइंट इन नेगेटिव थॉट्स पर जो है वो परफॉर्म कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है, जिनको कि चेंज करने की ज़रूरत होती है कि अगर उन बिहेवियर्स को चेंज कर दिया जाए तो उसके जो नेगेटिव बिलीव्स हैं उन्हें हम चेंज कर सकते हैं। सोचने के और एक्ट करने के ऐसे तरीके फाइंड किए जाएं जो कि कम नुकसानदेह हों, उसका कम नुकसान हो। यानी अब देखिए हम 100% तो किसी को चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम ये कोशिश कर सकते हैं कि कोई ऐसा बिहेवियर है, कोई ऐसी थिंकिंग है जो क्लाइंट को कोई नुकसान पहुंचा रही है, तो उसकी जो इंटेंसिटी है हम उसमें कमी कोई ला सकें। नेक्स्ट हम एबीसी मॉडल को देखते हैं कि सीबीटी में एबीसी मॉडल क्या है। अच्छा, इस मॉडल के मुताबिक जो इवेंट होता है वो इवेंट खुद कोई मसला नहीं होता है, ठीक है? बल्कि उस इवेंट को लेकर एक पर्सन उसको जिस तरह से उसको एक्सप्लेन करता है, उस इवेंट को लेके पर्सन के जो बिलीव्स होती हैं, जो थॉट्स होती हैं, वो उस मसले की वजह बनते हैं। सीबीटी में एक थेरेपिस्ट जो होता है वो क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है कि वो किस तरीके से अपने जो ये बिलीव्स हैं जिनकी वजह से मसला बन रहा है उनको डिस्प्यूट करे। डिस्प्यूट होता है आर्ग्यू करना उन इश्यूज़ पर जो कि क्लाइंट की नज़र में ठीक नहीं होते हैं। सीबीटी में जो थेरेपिस्ट होता है वो क्लाइंट को फैसिलिटेट करता है कि वो किस तरीके से उसके जो बिलीव्स होते हैं वो बिलीव्स जो कि उसकी किसी टेंशन या परेशानी की वजह बन रहे होते हैं, जो करंट सिचुएशन होती है उसकी वजह बन रहे होते हैं, उनको वो किस तरीके से डिस्प्यूट करेगा, ठीक है? और उनको डिस्प्यूट करके उसकी जगह कोई ऐसे बिलीव्स में उनको तब्दील करेगा जो कि उसके लिए इफ़ेक्टिव होंगे या उसकी उस मसले को कुछ उसकी इंटेंसिटी को कुछ कम कर रहे होंगे। अगर किसी बिलीव को डिस्प्यूट करना है तो उसको डिस्प्यूट करने से पहले उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है। डिस्प्यूट के मैं लफ्ज़ बार-बार इस्तेमाल कर रही हूँ। डिस्प्यूट करना बेसिकली होता क्या है कि किसी चीज़ को आर्ग्यू करना, किसी चीज़ पर बात करना और इस तरीके से उस पर आर्ग्यू करना कि उसमें कोई बेहतरी लाई जा सके, उसमें कोई चेंज लाया जा सके, ठीक है? और ये करने का मकसद क्या होता है कि जो क्लाइंट के बिलीव्स हैं, उन बिलीव्स को हम चेंज कर सकें। कॉन्सिक्वेंसेस को हमेशा इफ़ेक्टिव बिलीव्स ही बदलते हैं, यानी हम अगर कोई इफ़ेक्टिव जो बिलीव्स हैं वो हम अपने क्लाइंट को सिखाएंगे या उसके फॉल्स बिलीव्स की जगह पर या उसके जो इरेशनल बिलीव्स हैं उनकी जगह पर जब हम उसे कोई इफ़ेक्टिव बिलीव लर्न करवाएंगे, सिखाएंगे, तभी हम जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे उसमें कोई चेंज ला सकते हैं। एबीसी मॉडल की डिटेल को ज़रा हम देखेंगे। इसमें सबसे पहले एक्टिवेटिंग इवेंट्स होते हैं, यानी आपके इर्द गिर्द जो एनवायरनमेंट होता है उसमें कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई बात होती है, कुछ हैपन होता है आपके इर्द गिर्द जिसकी वजह से कोई भी जो इशू है वो बनता है। नेक्स्ट बिलीव्स हैं, यानी जो भी वो एक्टिवेटिंग इवेंट होता है उस इवेंट को लेकर आप क्या आपके बिलीव्स हैं
कि आप अपने उस इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं। वो आपके बिलीव्स जो होते हैं असल में वही इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि आप अपने उन इवेंट्स को किन बिलीव के अकॉर्डिंगली जो है वो इंटरप्रेट कर रहे हैं। फिर वो आपके जो बिलीव्स होते हैं उन बिलीव्स की वजह से ही फिर जो उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो आपकी फीलिंग या आपके बिहेवियर की सूरत में सामने हमें देखने को मिलते हैं। देन फिर उन बिलीव्स को की डिस्प्यूटेशन होती है कि हम जो भी वो बिलीव हैं जो कि उस एक एक्टिवेटिंग इवेंट पे एक पर्सन की एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, हमने उन बिलीव्स को डिस्प्यूट करना है, उन बिलीव्स को चेंज करना है ताकि जो है कुछ अगर देखिए वो बिलीव चेंज होगा तो उसकी वजह से जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो भी चेंज हो जाएंगे। इफ़ेक्टिव न्यू बिलीव्स, अब जब हम उसके वो इरेशनल बिलीव्स जो कि मसले की वजह बन रहे हैं उनको डिस्प्यूट कर रहे हैं तो फिर डेफिनेटली उसके अल्टरनेट हम उसको कुछ ऐसे बिलीव्स जो है वो सिखाएंगे, उसको उनको चेंज करवाएंगे ताकि उसका जो बिहेवियर है, उसकी जो पर्सनालिटी है, उसके जो थॉट्स हैं उसमें हम कोई पॉजिटिव चेंज ला सकें। लास्ट में हम देखेंगे कि सीबीटी को इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जा सकता है, यूजेस ऑफ सीबीटी। बहुत सी ऐसी जगहें हैं, ऐसे मसाइल हैं जहाँ पर हम सीबीटी को इस्तेमाल करते हैं। लाइक एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स में सीबीटी को इस्तेमाल किया जा सकता है, लो सेल्फ इस्टीम में, ओसीडी में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर्स में, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर्स में, पैनिक डिसऑर्डर्स में, ईटिंग डिसऑर्डर्स, स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, अल्कोहल मिसयूज़। इसके अलावा इरेशनल फेयर्स जब होते हैं तो हम सीबीटी को इस्तेमाल करते हैं हाइपोकाइंड्रियास में, सब्सटेंस मिसयूज़ में, इंसोमेनिया में, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में और ऐसे सर्टेन इमोशनल एंड बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो कि किसी भी प्रॉब्लम की वजह बन रहे हैं, किसी भी बिहेवियरल, मेंटल या किसी भी इशू की वजह बन रहे हैं, उनकी सॉर्ट आउट करने के लिए हम सीबीटी को इस्तेमाल कर सकते हैं। आज की वीडियो में हमने सीबीटी को क्यों कॉग्निटिव और बिहेवियर थेरेपी का कॉम्बिनेशन कहा जाता है इस पर बात की, इसके टेंस देखे, स्टेजेस, एबीसी मॉडल और सीबीटी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, इन चीज़ों पर हमने बात की। मैंने कोशिश की है हमेशा की तरह कि मेरी बातें आपको आसानी से समझ आ जाएं और जितना मुझे इन टॉपिक्स पर बोलने में, इस वीडियो को बनाने में मज़ा आ रहा है, मैं इंजॉय कर रही हूँ, मैं उम्मीद करती हूँ आप भी उसको उतने ही अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और मैं नेक्स्ट हमारा जो है अभी सीबीटी की मज़ीद वीडियोस चलेंगी। ये एक लंबा सफ़र है जिसमें आपको मेरे साथ रहना है और मेरे साथ बने रहना है ताकि हम सीबीटी के इस सफ़र को मंजिल तक लेकर जा सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।